एक क्लास में एक ही छात्र टॉप करता है, फर्स्ट आता है, अव्वल आता है। बच्चे तमाम होते हैं, कई सारे छात्र होते हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही छात्र आता है। बिल्कुल वैसे ही एक सेक्टर में एक ही कंपनी अव्वल होती है, टॉप कर रही होती है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो हर सेक्टर के टॉपर को पहचानना बेहद जरूरी है। इसी से बनता है बड़ा पैसा। आज दीपावली के इस विशेषांक में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अव्वल सेक्टर की अव्वल कंपनी कौन सी है। तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मेरे पास दर्जनों संदेश आए। सबका एक ही प्रश्न था कि सर, बाजार में इतनी तेजी बन गई है, हर सेक्टर अच्छा कर रहा है, ऐसे में कहां पैसा डाला जाए। बड़ा डर लग रहा है पैसा डालने में, साहस ही नहीं बन रहा कि इन स्तरों पर इतने बढ़े हुए दामों पर किसी सेक्टर में निवेश किया जाए। तो फिर करें तो क्या करें। और अगर मान लीजिए कोई सेक्टर पसंद आता भी है तो उसमें कंपनी का चुनाव कैसे हो। तो मैंने सोचा आज चलिए इसी समस्या का हल कर देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा वो सेक्टर है जिसमें आप सेफली इन स्तरों पर भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और अगर मान लीजिए सेक्टर पसंद आए तो उस सेक्टर में अव्वल कंपनी कौन सी है, यानी कि उस सेक्टर का टॉपर कौन सा है, यह भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से, पूरी एकाग्रता के साथ आज के वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, आज बेस्ट इन क्लास में जिस सेक्टर के टॉपर की खोज हम करेंगे वो सेक्टर है इंश्योरेंस, यानी कि बीमा का क्षेत्र। देखिए, याद रखिएगा, जो चर्चा आज हम कर रहे हैं ये मध्यम से लंबी अवधि के लिए की जा रही है। देखिए, बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। दुनिया के किसी भी बड़े शहर में आप जाएं, सबसे ऊंची इमारतें इंश्योरेंस कंपनीज की होती हैं। देखिए, जैसे जैसे लोग बीमा लेने लगते हैं उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का सूचकांक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी कि कितने लोगों के पास बीमा है। ये इस बात का द्योतक होता है कि इकोनॉमी कहां तक पहुंच पाई है, उसमें कितना विकास हुआ है। तो देखिए, दुखद बात यह है कि अभी भी हमारे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कुछ खास नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है। देखिए, हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का आंकड़ा कुछ 3.5 के आसपास है, जबकि यूएस में देखें तो 12% है, विश्व भर में देखें तो 7% है। एक देश है ताइवान, जहां 17% का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। तो अभी देखिए, दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि अभी बहुत से लोगों को बीमा करवाना होगा। जैसे जैसे इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे लोग बीमा करवाएंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे। और देखिए, यह आंकड़ा और भी फीका लगता है जब आप जनरल इंश्योरेंस का मुकाबला करते हैं। तो देखिए, इस सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की जो बात मुझे सबसे ज्यादा भाती है वो यह है कि देखिए, यहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही शानदार है। इसको लेकर के कोई शंका किसी भी कंपनी के बारे में नहीं है, जो कि बहुत कम होता है। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो संदेह के घेरे में होती हैं, लेकिन इंश्योरेंस स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां कंपनियां बेदाग हैं। तो पहली चीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत शानदार है। दूसरी चीज जो इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छी है वो यह है कि देखिए, यहां पर दाखिला लेना आसान नहीं है। यह वो क्लास है जो बहुत ही पढ़ाकू टॉपर बच्चों की है, जिसमें दाखिला आसानी से नहीं मिलता। तो इसलिए याद रखिए कि वैसे भी एंट्री बैरियर इंश्योरेंस में इतने हाई हैं कि हर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस के कारोबार में नहीं आ सकता, और इसी वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोट इस बिजनेस को देता है। तो देखिए, ये बात तो तय हो गई कि आने वाला समय इस उद्योग के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए गजब का होने वाला है। आने वाले 5-10 साल आप देखेंगे इंश्योरेंस के लिए अच्छे होने चाहिए।
इसकी वजह है कि इंश्योरेंस डेंसिटी भी बढ़ेगी। जिस तरह इंश्योरेंस का फैलाव बढ़ेगा, ज़्यादा लोग बीमा करवाएंगे, उसके साथ साथ ज़्यादा मूल्य का बीमा भी लोग लेंगे। अभी आप देखें तो भारत में कोई $70-75 का बीमा आमतौर पर लोग कराते हैं, लेकिन विदेशों में आप देखिए तो ये आंकड़ा इसके 3-4-5 गुना है। धीरे धीरे करके महंगा बीमा, ज़्यादा प्रीमियम वाला बीमा लोग करवाने लगेंगे और इसका फायदा भी इंश्योरेंस सेक्टर को मिलेगा। तो देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि इंश्योरेंस बिजनेस के दो फाड़ हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, और दूसरा जनरल इंश्योरेंस जिसमें शामिल है हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य का बीमा, ऑटो का बीमा यानी कि गाड़ियों का, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, फसल का बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, और नाना प्रकार के बीमा जो हैं वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और जनरल इंश्योरेंस है जहां पर भारत के आंकड़े और भी खस्ताहाल हैं, यानी कि अभी ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावनाएं जनरल इंश्योरेंस में नजर आती हैं। 1% से भी कम पेनिट्रेशन जनरल इंश्योरेंस का है। यह बहुत समय ऐसा नहीं रहेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे सबसे बड़ा विकास जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का होगा। देखिए, अब क्योंकि आज बात इंश्योरेंस की चल रही है, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। हालांकि ये बात आज के विषय से जुड़ी नहीं है, लेकिन आप सबसे मेरी अपील है कि चाहे आप कोई इंश्योरेंस लें या ना लें, कोई बीमा करवाएं या ना करवाएं, लेकिन स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर आपको करवानी चाहिए। यह आपके अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी चीज है। देखिए, मैं आपसे अपने खुद का अनुभव बांटता हूं। जब मैंने अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, बहुत जतन करने पड़े। समझ ही नहीं आ रहा था कितना बड़ा कवर पर्याप्त रहेगा, कौन सी बीमारियां इस इंश्योरेंस प्लान में कवर्ड हैं, यह भी समझ नहीं आता था। तो जब कभी भी आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, ये सारी समस्याएं आपको पेश आएंगी। देखिए, मुझे मदद मिली पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मैं पॉलिसी बाजार के पोर्टल पर गया तो मैंने पाया कि 25 से ज़्यादा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की 100 से ज़्यादा पॉलिसीज आप एक ही साथ एक ही पेज पर देख सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं कि किस पॉलिसी में क्या है, क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, क्या फीचर्स हैं, और फिर अपने मुताबिक सही पॉलिसी चुन सकते हैं। और इसमें पॉलिसी बाजार वाले आपकी सहायता भी करते हैं। और इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ऑनलाइन खरीद में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई एजेंट, बैंक इत्यादि इन्वॉल्व नहीं होता, कमीशन नहीं लगती, और इसी वजह से ऑनलाइन पॉलिसी अगर आप पॉलिसी बाजार के जरिए खरीदते हैं तो सस्ती पड़ती है। और फिर देखिए, मान लीजिए कभी कोई परेशानी आ गई, आप वाकई में बीमार पड़ गए, क्लेम लेने की नौबत आई, तो भी पॉलिसी बाजार आपकी सहायता करता है। असली परख पॉलिसी की तभी होती है जब क्लेम लेने की नौबत आती है। और देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने में टैक्स की भी तो राहत मिलती है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, 75,000 रुपए तक की बचत आयकर में हो जाती है। सेक्शन 80D के अंतर्गत अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इतने महंगे भी नहीं हैं। आप पॉलिसी बाजार में जांचेंगे तो आप पाएंगे कि 500 रुपए से भी कम में 1 करोड़ तक का कवर मिल जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स काफी सस्ते हैं, सभी को लेने चाहिए, और इसीलिए मैंने आप सबको यह जानकारी दी है। तो देखिए, इस बात की तो अब पुष्टि हो गई कि यह एक सेक्टर है जहां पर अभी भी बहुत बड़ा गैप बाकी है, और आने वाले समय में इंश्योरेंस बीमा की मांग जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगी। जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ेगी, यहां पर भी आपको बड़ी तेजी आते हुए दिखेगी। अब सवाल है कि इस सेक्टर का, इस क्लास का टॉपर कौन सा है। तो देखिए, इस क्लास में कुल मिलाकर 7 छात्रों को हमने स्टडी किया है। 7 लिस्टेड कंपनीज को स्टडी करेंगे, यानी कि एक क्लास कुल मिलाकर 7 स्टूडेंट से बनी हुई है। तो आइए एक एक करके इन 7 स्टूडेंट्स के नाम मैं आपको बताता हूं, इनके चार्ट्स देखेंगे और फिर चुनेंगे इनमें से टॉपर। तो देखिए, इस क्लास का पहला स्टूडेंट है बजाज फिनसर्व। सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप के लिहाज से 2,90,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। और इस कंपनी में दोनों प्रकार के इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है। इसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। ये आईसीआईसीआई की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मार्केट कैप कुछ 90,000 करोड़ के आसपास है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बाद है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो कि आईसीआईसीआई की जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है।
इसके बाद आता है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बहुत भारी मार्केट शेयर है इस कंपनी का, लेकिन आमतौर पर इस पर लोगों की निगाह नहीं जाती है। फिर है GIC-RE, ये री इंश्योरेंस के कारोबार का लीडर है, पूरा एक अलग व्यापार है री इंश्योरेंस का, और उसमें अग्रणी है GIC-RE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और फिर है HDFC लाइफ, लगभग 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और फिर है SBI लाइफ, 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका भी है। तो ये कंपनियां हैं, ये 7 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से हमें टॉपर चुनना है। तो आइए चार्ट्स का रुख करते हैं, सातों चार्ट्स देखेंगे और तय करेंगे कि कौन है टॉपर। तो देखिए, एक बात जरूर है कि बहुत जल्द इस क्लास में एक और स्टूडेंट आ जाएगा, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जब कभी LIC का IPO आएगा तो वो भी इसी क्लास में दाखिला पाएगा, लेकिन जब तक LIC अनलिस्टेड है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लिस्टेड 7 कंपनियों की चर्चा करेंगे। आइए सातों चार्ट्स देखते हैं और चुनते हैं टॉपर। तो आइए एक एक करके क्लास लगाते हैं इन इंश्योरेंस कंपनीज की और देखते हैं कि किसका चार्ट सबसे अच्छा है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है टॉपर बनने के योग्य। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और फिर आएंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात करेंगे। सबसे पहले है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। देखिए, बड़ी जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, जैसा आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, बरसों तक चला, 2017 से 2021 3-4 साल तक ये स्टॉक एक दायरे में ट्रेड करता रहा और दायरा काफी बड़ा था। ब्रेकआउट आया 530 रुपए के ऊपर इसी साल, और वहां से हमने देखा एक तेजी बनने के बाद वापस से करेक्शन। स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है, सीमित डेटा है, कुछ ही सालों का डेटा उपलब्ध है, लेकिन चार्ट बहुत ही जबरदस्त है। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ यह है पहला स्टॉक, चार्ट काफी अच्छा है। अंडर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो ये तमाम शेयर्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में और विशेष रूप से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में अव्वल आने की पूरी संभावना है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की। अब आते हैं HDFC लाइफ की बात करते हैं। तो देखिए, यह है क्लास का दूसरा सदस्य HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप इसकी तुलना ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के चार्ट से करते हैं तो आप देखते हैं कि उस चार्ट में ज्यादा दम दिखाई देता है। स्ट्रक्चर इसका भी ठीक ठाक है। एक ब्रेकआउट आया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना और फिर उसका ब्रेकआउट 640 रुपए के आसपास आया था, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन फिर से आता हुआ दिख रहा है। तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, मेजर बॉटम्स हायर बन रहे हैं। तो HDFC लाइफ का चार्ट ठीक ठाक माना जाना चाहिए। और इंश्योरेंस की क्लास का तीसरा स्टूडेंट है SBI लाइफ। HDFC लाइफ के बाद SBI लाइफ का चार्ट भी एक नजर देखें। चार्ट ठीक ठाक है, अच्छा खासा चार्ट है। एक ब्रेकआउट यहां पर भी आया और उसके बाद इस स्टॉक में भी एक करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक जो 3 चार्ट्स हमने देखे हैं, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और स्टेट बैंक यानी कि SBI लाइफ, इन तीनों में से सबसे उम्दा चार्ट है ICICI प्रूडेंशियल का। SBI लाइफ का भी चार्ट अच्छा है, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, फिर हमने देखा कि एक तेजी बनी और वापस से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर कुछ 1020 के इर्द गिर्द आपको नजर आएगा यहां पर, और 1020-1025 के आसपास ये बड़ा सपोर्ट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं यहां पर भी, तो ठीक ठाक चार्ट दिखाई देता है SBI लाइफ का। और अब आते हैं बजाज फिनसर्व की बात करते हैं, जिसमें दोनों इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी है और जनरल इंश्योरेंस भी इस कंपनी में है। तो लीजिए, आइए देखते हैं बजाज फिनसर्व का चार्ट। और देखिए, मार्केट कैप के लिहाज से ये देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है बजाज फिनसर्व का। लेकिन इसमें और भी कारोबार है, NBFC का भी कारोबार है, होल्डिंग कंपनी भी है। तो उस लिहाज से देखें तो इसका इंश्योरेंस का कारोबार केवल एक इसका हिस्सा है, और यह है बजाज फिनसर्व, जिसमें बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी है। अब देखिए चार्ट स्ट्रक्चर, सबसे उम्दा चार्ट आप देखें तो यूं देखें तो इसी का है। बड़ी तेजी बन गई है, 10,000 रुपए के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आया, वहां से स्टॉक लगभग 19,000 तक गया कम वक्त में। तो यहां पर हमने ऑलरेडी एक बड़ा मूव देखा है। 10,000 के ऊपर यह ब्रेकआउट हुआ था लगभग फरवरी के महीने में, और वहां से हमने देखा अभी अक्टूबर समाप्त होने वाला है और हमने देखा किस तरह की जबरदस्त तेजी पूरे साल बजाज फिनसर्व में देखने को मिली। तो बड़ा मूव ऑलरेडी बजाज फिनसर्व में आ चुका है। आउट परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो कोई शंका नहीं है,
तमाम इंश्योरेंस कंपनीज में सबसे बेहतर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक यदि कोई है तो वो बजाज फिनसर्व है, लेकिन एक बड़ा मूव यहां पर ऑलरेडी आ गया है, तो इस वजह से शायद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह बाकियों की तुलना में थोड़ा सा रिस्की दिखाई देता है। तो यह है बजाज फिनसर्व। अब आते हैं, बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे सरकारी जनरल इंश्योरर यानी कि NIACL, जिसका पूरा नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, और यह चार्ट। अब आप देखिए चार्ट ठीक ठाक है, बड़ी गिरावट आई NIA में, परफॉर्म नहीं किया इसने। अब इसका वक्त बदल रहा है, ऐसा चार्ट देख करके लगता है। एक ब्रेकआउट हुआ, एक पैटर्न बना और उसके बाद ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, धीमी गति से चलता है, लेकिन यह भी रफ्तार पकड़ने की स्थिति इसमें भी बनती हुई दिख रही है। तो NIA हालांकि अंडर परफॉर्मिंग है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की तुलना में इसका प्रदर्शन अभी तक कमतर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है। तो यह है इस क्लास का एक और होनहार अंडरडॉग स्टूडेंट। और अब आते हैं, बात करते हैं GIC-RE की, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यह है GIC-RE का चार्ट। सबसे खस्ता हाल चार्ट GIC-RE का ही है। आप इसकी तुलना बाकी इंश्योरेंस कंपनीज से करते हैं तो बाकी तमाम कंपनीज में हायर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं, यहां पर बनता हुआ दिख रहा है लोअर पीक्स, और इस वजह से सबसे कमजोर है, लेकिन यहां पर भी 120-25 के आसपास सपोर्ट है। देखिए चार्ट के लिहाज से देखें तो इससे बेहतर विकल्प इस स्पेस में है। इस पूरी ग्रुप का, इस क्लास का जो अभी तक सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहा है वो यही है, GIC-RE। और अब आते हैं इस पूरे ग्रुप का, यानी कि इस क्लास के टॉपर के चार्ट पर। तो अभी तक हमने देखा ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, साथ में बजाज फिनसर्व, NIACL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस, और GIC-RE। और अब आते हैं इस पूरे ग्रुप का टॉपर, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर का चमकता हुआ सितारा, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। और यह है चार्ट। अब देखिए आप पूछेंगे इस चार्ट में ऐसा क्या है कि बाकियों की तुलना में ये सबसे बेहतर है। देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि जनरल इंश्योरेंस में बड़ा कैचअप आने वाले सालों में होगा, तो एक जनरल इंश्योरर को चुनने का मेरा इरादा था। हालांकि जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया कि ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में अगर आप चुने तो इससे बेहतर चार्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि यह शेयर एक चैनल में चल रहा है। आइए मैं चैनल मार्क करके आपको चार्ट पर दिखाता हूं। तो देखिए यह है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का वीकली चार्ट, और हम डाल रहे हैं इस पर वो चैनल जिसमें यह स्टॉक काफी अरसे से ट्रेड कर रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो स्टॉक्स चैनल में चलते हैं आमतौर पर लंबे समय तक कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं, बड़े कंपाउंडर्स साबित होते हैं। कंपाउंडर्स वो शेयर होते हैं जो लगातार आपको बाजार के बनिस्पत बहुत शानदार रिटर्न देने की ताकत रखते हैं, और बिल्कुल वही लक्षण यहां पर ICICI लोम्बार्ड के इस चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं। तो यह है चैनल जिसमें यह स्टॉक लगातार चल रहा है। आप देखें चैनल के ऊपरी छोर से हमेशा बिकवाली आती है और चैनल के मध्य से सपोर्ट आता है, वापस से ऊपर जाता है स्टॉक। ये जो गिरावट आप देख रहे हैं ये 2020 की गिरावट है। लाइन चार्ट पर देखें तो चैनल बिल्कुल साफ सही डला हुआ है। तो यह है वो चैनल जिसमें ICICI लोम्बार्ड फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और इस पूरे स्पेस का सबसे बेहतरीन चार्ट है ICICI लोम्बार्ड, और यह है इंश्योरेंस स्पेस का टॉपर। तो देखा आपने किस तरह सातों चार्ट्स को देख लेने के बाद हमने चुना टॉपर, यानी कि अव्वल स्टूडेंट, और वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। देखिए लगभग 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का। चार्ट स्ट्रक्चर आपने देखा, चैनल देखा, जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, और इस तरह के शेयर्स लंबी अवधि में बेहतरीन परिणाम दिखाने की ताकत रखते हैं। देखिए अगर आप इसकी तुलना USA की कई सारी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज से करते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पर भी बिल्कुल यही चलन था। शुरुआती दौर में इंश्योरेंस कंपनीज संघर्ष करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी इकोनॉमी डेवलप होने लगी, इंश्योरेंस कंपनीज में जबरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिखा, बहुत बड़ा वैल्यू उन कंपनीज में बना। और उसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस एक ऐसा व्यापार है जिसमें पैसा आता पहले है, देना बाद में पड़ता है। यानी कि आप पहले कस्टमर से पैसा ले लेते हैं
और बहुत बाद में जाकर के खर्चे करने पड़ते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है इंश्योरेंस कंपनीज की। तो देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 9% मार्केट शेयर ऑटो इंश्योरेंस का है, 5% हेल्थ इंश्योरेंस का है। ये लीडर है ट्रेवल इंश्योरेंस में जहां 21% मार्केट शेयर है। तो लंबी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी चुनना चाहते हैं तो वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो सकती है। यह है इस सेक्टर का टॉपर। तो देखिए इस दीपावली इस सेक्टर को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा और किस तरह तुलनात्मक विश्लेषण करके हर सेक्टर का टॉपर चुनना है, ये आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सारे सेक्टर्स की चर्चा हम लोग करेंगे और हर सेक्टर का टॉपर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। ये याद रखिए कि आपकी दृष्टि में या किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि में कोई अन्य कंपनी इस सेक्टर का टॉपर हो सकती है। हमने ये जो एनालिसिस किया है ये चार्ट रीडिंग के आधार पर किया गया है। चार्ट्स के आधार पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है इंश्योरेंस स्पेस का टॉपर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगले कौन से सेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन से सेक्टर को हमें कवर करना चाहिए, किस सेक्टर का टॉपर खोजना है, यह भी जरूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और देखिए आपको जानकारी दे दूं कि बहुत जल्द इसी सप्ताह आ रहा है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का अगला शेयर। तो कमर कस लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जैसे ही वीडियो आए आपको उसकी इत्तला मिल जाए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।